आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है क्या और इसकी हमको क्यों ज़रूरत पड़ी, चलिए देखते हैं। एक हमने जनरल केमिकल इक्वेशन कंसीडर करी जिसमें ए मोल ऑफ ए रिएक्ट करते हैं बी मोल ऑफ बी से और हमको मिलता है सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हमें लिखना आता है, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। इट इज़ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या हो रही है, डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इज इक्वल टू के आपका रेट कांस्टेंट है एंड कंसंट्रेशन ए की पावर अल्फ़ा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन है आपका रेट लॉ का, जो आपको ये बताता है कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन की किन पावर्स पे डिपेंड करती है। और अल्फ़ा और बीटा जो पावर्स हैं कंसंट्रेशंस की, अगर उनको सम कर दिया जाए तो वो देते हैं आपको रिएक्शन के ऑर्डर। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को ही कहा जाता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जिससे हमें रिएक्शन का रेट लॉ और ऑर्डर के बारे में पता लगता है। लेकिन ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कई बार मिसलीडिंग भी हुई है। मिसलीडिंग का मतलब इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है रेट लॉ के बारे में और ऑर्डर के बारे में। तो इसीलिए एक मॉडिफाइड इक्वेशन की सभी को ज़रूरत पड़ी जो एक्यूरेट मेज़र कर सके रेट लॉ को और ऑर्डर को, और वो थी हमारी इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो केवल ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है इसी को इंटीग्रेट करके एक नई इक्वेशन जनरेट की गई जिसे क्या नाम दिया गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और एक ये डायरेक्ट रिलेशनशिप देती है किन किन के बीच में, जो है हमारे एक्सपेरिमेंटल डाटा हैं कौन कौन से, जैसे टाइम है, कंसंट्रेशन है या रेट कांस्टेंट है, इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देती है। चलिए अब हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने एक जनरल इक्वेशन कंसीडर करी जिसमें आपका रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, जीरो ऑर्डर। और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ये है हमारी डिफरेंशियल फॉर्म फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन हमने निकालनी है इंटीग्रेटेड फॉर्म, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू माइनस के, देखो के कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और जो इंटीग्रेशन लेंगे वो किसका लेंगे, डी टी का। तो जो डी एक्स है, एक कोई भी टर्म जनरल, अगर हम उसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या आता है, एक्स, ठीक है। उसी तरह से अगर हम डी ए का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो ए आएगा और डी टी का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, टी। साथ में हम एक कांस्टेंट और ऐड कर देते हैं जिसकी वैल्यू हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट है आई, जिसको नाम देते हैं हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। व्हेन टी इजकल टू जीरो, देखिए टी इजकल टू जीरो कुछ भी नहीं होता, ये हमें ये बताता है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। उस समय जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कैसी होती है, मैक्सिमम, और वो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू ए नोट।
What is A naught? A naught is initial concentration of reactant which is a maximum value. ओके, तो जब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो यहाँ से I की वैल्यू निकल जाएगी और वो I की वैल्यू आएगी आपकी A नॉट. ओके, सिंपल मैथमेटिक्स है. यहाँ पर फिर I की वैल्यू A नॉट पुट करो तो आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका K इज इक्वल टू A नॉट माइनस A बाई टी. तो ये है एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट का फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप दे रहा है आपको रेट कांस्टेंट, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में. चलिए अब हम इसकी हाफ लाइफ पीरियड के बारे में जानते हैं. तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है? मान लीजिए किसी रिएक्टेंट की अमाउंट 10 ग्राम है. ओके, और आफ्टर 20 सेकेंड्स जो रिएक्टेंट है उसकी अमाउंट घट के कितनी रह जाती है? 5 ग्राम. तो जो अब जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल की कितनी रहेगी? हाफ. तो वो टाइम, जिस टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल की कितनी रह जाए? आधी रह जाए, उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड. और इसको डेनोट करते हैं हम टी हाफ से. ओके, तो द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस रिएक्टेड नोन एज हाफ लाइफ पीरियड. तो व्हेन A इज इक्वल टू A नॉट बाई 2, जब कंसंट्रेशन इनिशियल की कितनी रह जाएगी? आधी, तो वो जो टाइम है वो क्या कहलाएगा? आपका हाफ लाइफ पीरियड. देन वी कैन राइट T इज इक्वल टू टी हाफ. ये इक्वेशन अभी हमने पीछे डिराइव करी थी. T इज इक्वल टू A नॉट माइनस A बाई टी. ओके, तो यहाँ से टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें. ठीक है, तो ये आ जाएगा A नॉट माइनस A नॉट बाई 2 बाई के. A नॉट में से A नॉट बाई 2 घटेगा तो A नॉट बाई 2 आ जाएगा इंटू के. और यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा हमारा टी हाफ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नॉट. ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ तो 1/2 के आ जाएगा. तो फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. यदि आप किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा लेते हो तो उसका हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगा. फॉर कौन सी रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, चलिए अब ग्राफ कर लेते हैं इसके. तो इसमें जो दो ग्राफ बनते हैं, ये एक तो जनरल इक्वेशन थी हमारी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इसको हम कंपेयर करेंगे y इजकल टू एम एक्स प्लस सी से. ठीक है, y एक्सिस के अलॉन्ग हम कंसंट्रेशन लेंगे, x एक्सिस के अलॉन्ग हम टाइम लेंगे. ठीक है, और जो स्लोप आएगा वो आएगा माइनस के. ठीक है, माइनस के स्लोप अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि x और y एक्सिस के अलॉन्ग अगर एक प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो दूसरी प्रॉपर्टी घटेगी. देखिए जैसे इसमें है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. ठीक है, तो ग्राफ आएगा नीचे की साइड को. अगर स्लोप होता पॉजिटिव तो ग्राफ आता ऊपर को, जैसे कि नेक्स्ट केस में है. ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ है इसमें जो स्लोप आएगा वो माइनस के इक्वल आएगा, जिससे आप क्या निकाल सकते हो? रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो. जहाँ पर ये लाइन कट करेगी वाई एक्सिस को, वो किसके बारे में बताएगी आपको? इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में. तो यहाँ से आप कई चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो ग्राफ से. एक ये दूसरा ग्राफ है आपका टी हाफ इजिकल टू A नॉट बाई 2 का, ये हमने रिलेशनशिप निकाला था अभी थोड़ी देर पहले. तो इसको कंपेयर करो इसी तरह से y इजिकल टू एम एक्स से. ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है. टी हाफ आप y एक्सिस का लॉन्ग लोगे और x एक्सिस का लॉन्ग लोगे आप इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा 1/2
के। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, यू कैन लर्न एंड राइट।